सीताराम साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ज्योतिष पाठशाला में। जैसा कि आप जानते हैं कि हम आपके लिए ज्योतिष से संबंधित नई जानकारी लेकर उपस्थित होते हैं और ऐसे ही एक नई जानकारी लेकर आपके सामने उपस्थित हुए हैं। जैसा कि हम अपनी पिछली वीडियो में डाल चुके हैं विवाह संस्कार के विषय में। विवाह संस्कार में अष्टकूट मिलान किया जाता है और उसमें सबसे महत्वपूर्ण जो कूट होता है वो होता है नाड़ी, क्योंकि नाड़ी के सर्वाधिक 8 गुण होते हैं और इन 8 गुणों को ये 8 गुण यदि कुंडली में नहीं मिल रहे हैं और नाड़ी दोष यही यदि कुंडली में लग रहा है तो पति पत्नी के जीवन में आगे बहुत बड़ी समस्या उत्पन्न हो जाती है। इसीलिए नाड़ी दोष कुंडली में नहीं होना चाहिए और यदि नाड़ी दोष है तो उसका परिहार किस प्रकार होगा ये आज हम आपको बताएंगे। नाड़ी दोष के विषय में कहा गया है कि यदि आदि नाड़ी है तो आदि नाड़ी दोनों की होगी, क्योंकि नाड़ी दोष तभी लगता है जब दोनों की एक ही नाड़ी हो, आदि आदि है, मध्य मध्य है या अंत्य अंत्य है। यदि दोनों की आदि नाड़ी है तो उसमें पति पत्नी का वियोग हो जाता है और यदि मध्य नाड़ी है तो मध्य नाड़ी में दंपति की मृत्यु हो जाती है और यदि अंत्य नाड़ी है तो अंत्य नाड़ी में वैधव्य प्राप्त होता है, अर्थात जो वो कन्या होती है उसके पति की मृत्यु हो जाती है। ये शास्त्रों में लिखा हुआ है। अब यदि नाड़ी दोष है तो पहले तो आप प्रयास करें कि उसे आप छोड़ दें, लेकिन कई बार आजकल परिस्थितियां ऐसी हैं कि प्रेम विवाह जैसे चल रहे हैं उसमें ये होता है कि हमें विवाह करना ही करना है। तो यदि कुंडली में नाड़ी दोष लग रहा है और यदि आपको विवाह करना है तो उसके बाद हम उसका एक परिहार भी देख लेंगे। परिहार का मतलब होता है उस दोष को समाप्त करने वाला। तो परिहार केवल यहाँ चरण भेद से ही होता है। चरण भेद अर्थात दोनों के यदि एक ही नक्षत्र हैं और नक्षत्रों के चरण अलग अलग हैं और वो भी चरण जैसे पहला चरण और चौथा चरण, दूसरा चरण और तीसरा चरण, ये एक दूसरे से वेद हैं। अर्थात यदि लड़की का पहला चरण है उसी नक्षत्र का और लड़के का चौथा चरण है तो इसमें जो है नाड़ी दोष का परिहार नहीं होगा, अर्थात नाड़ी दोष का दोष लगेगा ही। यदि एक का दूसरा चरण है और दूसरे का तीसरा चरण है तो इसमें भी नाड़ी दोष लगेगा ही लगेगा, क्योंकि यहाँ पर ये दोनों चरण वेद होते हैं। अब इसके लिए क्या होना चाहिए कि यदि लड़के का या लड़की का प्रथम चरण है तो दूसरे का या लड़की का या लड़के का तीसरा चरण हो या दूसरा चरण हो, तब जो है नाड़ी दोष का परिहार होगा। यदि चौथा चरण हो तो दूसरे का तीसरा चरण हो या दूसरा चरण हो। यदि लड़की या लड़के का तीसरा चरण है तो यहाँ पर लड़के या लड़की का पहला या चौथा चरण होना अनिवार्य है। इसी से जो है नाड़ी दोष का परिहार होगा। अब जो है यदि नाड़ी दोष लगने पर विवाह करना अपरिहार्य है, विवाह करना जरूरी है और नाड़ी दोष का परिहार भी नहीं होता है, तो ऐसे में हम बता चुके हैं कि 2 प्रकार के परिहार होते हैं। एक तो होता है ज्योतिषीय परिहार, अर्थात आप उसे ये कह सकते हैं कि ज्योतिष के द्वारा जो उस दोष को काट रहा है वो क्या चीज़ है। और अगर ज्योतिष का परिहार नहीं हो रहा है तो उसमें हम शास्त्रोक्त परिहार देखते हैं, शास्त्रोक्त उपाय देखते हैं। ज्योतिष के द्वारा परिहार न होने पर हम शास्त्रोक्त उपाय करते हैं। तो यदि आप नाड़ी दोष लगने पर भी विवाह करना चाहते हैं तो आपको विवाह से पूर्व और सगाई के बाद जो है महामृत्युंजय, सुवर्ण अर्थात सोने का दान, गोदान, अन्नदान, वस्त्रदान, विप्र ब्राह्मणों का सत्कार आदि करने पर और दूसरे व्यक्ति की अर्थात जो कन्या है तो लड़के की या पुरुष की और लड़का है तो लड़की की कुंडली में दीर्घायु के योग देखकर, अर्थात उसकी अल्प आयु ना हो, दीर्घायु के योग देखकर ही जो है विवाह करना चाहिए। तो इस तरीके से यदि कुंडली में नाड़ी दोष है तो उस नाड़ी दोष से आप कैसे बच सकते हैं, नाड़ी दोष होने पर भी आपको अगर विवाह करना है तो किस प्रकार आप विवाह करेंगे, क्या क्या आपको वहाँ पर करना चाहिए। विशेषकर इसमें जो है सबसे अच्छा उपाय है
तो वो है महामृत्युंजय जप। महामृत्युंजय जप आप कीजिए और महामृत्युंजय जप करने के बाद विवाह निश्चिंत रूप से आप विवाह कर सकते हैं। तो आशा करते हैं कि हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी हो, और इसी तरीके की नई नई जानकारी प्राप्त करने के लिए आप हमारे साथ बने रहें। और ये जानकारी आपको कैसी लगी ये हमें आप ज़रूर बताएं, और जो भी आपके प्रश्न हो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। सीताराम।